So class 12th, good morning to all of you. So today I will start the question number 32. X Limited invited application 5 lakh equity shares 10 each at a premium 10%, यानी 10 का 10% कितना होगा 1 रुपीज़. ठीक है. So total applications 5 lakh equity shares 10 each. ठीक है. तो issued share 5 lakh at rate of 10 excluding premium 1, that is 10 का 10%, 1 rupees, the total is 11 rupees. Clear? So the next is on application 3 rupees, यानी एप्लीकेशन पे 3 rupees मांगा गया. अलॉटमेंट अगर है तो ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कॉल. ठीक है. सो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा और अलॉटमेंट पे 3 2 2 3 2 2 टोटल कितना हुआ 10. और प्रीमियम नहीं दिया है कहाँ पर, तो हम कहाँ मानेंगे, सीधा मानेंगे अलॉटमेंट पे 1, यानी 10 plus 1 is equal to 11. Now the next most important in this thing, see applications were received 4,50,000, यानी एप्लीकेशन 5 लाख हमने इशू किया था, लेकिन आया कितने से 4,50,000. इट मीन्स कि जो 4,50,000 रुपीज़ से आ रहा है वो क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन. यानी एप्लीकेशन आया होगा जब भी क्वेश्चन में अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो आप इशू शेयर्स को हटा दीजिएगा और सीधा यहाँ पोस्ट करिएगा 4,50,000. अब जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो 4,50,000 से. ठीक है. 4,50,000 shares and all of these were accepted. The whole of the issue was called by the company and the money were duly received except the 500 shares. The line is applications were received 4,50,000, जारी किए थे 5 लाख और आ गया 4,50,000. इट मीन्स अंडर सब्सक्रिप्शन. ठीक है. एंड ऑल ऑफ दीज वर एक्सेप्टेड. द होल ऑफ द इशू वाज कॉल्ड बाय द कंपनी एंड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द कॉल्स मनी. अब ये कॉल्स मनी क्या है, कॉल्स मनी बोलते हैं फर्स्ट और सेकंड कॉल को. हमने बताया था 500 into 2, it means 1,000 calls in area. 500 into 2, it means 1,000 calls in area. यानी ना तो फर्स्ट कॉल पे पैसा मिला ना तो सेकंड कॉल पे पैसा मिला ऐसे शेयर होल्डर जिनको 500 शेयर्स अलॉट किए गए थे. ठीक है. These shares were there forfeited और 500 शेयर्स को फॉरफिट किया गया आफ्टर द सेकंड कॉल. ठीक है. फॉरफिट और टोटल फॉरफिट किया गया 510 रुपीज के हिसाब से. क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम पे कॉल से एरर नहीं है, तो उस क्वेश्चन में जब सिक्योरिटी प्रीमियम पे कॉल से एरर नहीं होता है तो हम एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल डेबिट फॉर फीचर की और 2 शेयर फॉर फीचर और 2 कॉल से एरर. अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे कॉल से एरर रहता तो एंट्री बनाते हैं शेयर कैपिटल डेबिट SPR डेबिट 2 शेयर फॉर फीचर एंड 2 कॉल्स इन एरर. ठीक है. यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा. नाउ द नेक्स्ट थिंग इन दिस क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि 500 शेयर्स फॉरफिट किया गया और 300 शेयर्स को री इशू किया जा रहा है. यानी री इशू जो किया जा रहा है वो कितने पे री इशू किया गया, 300 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10. इसका मतलब क्या है, 300 शेयर्स को कितने में री इशू किया जा रहा है, 8 रुपीज. ठीक है. 10 का शेयर 8 में, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट पे इशू किया गया. ठीक है. री इशू. द नेक्स्ट इज पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट. ठीक है. तो सबसे पहले जनरल एंट्री कर लेते हैं हम लोग. पहली एंट्री क्या बनेगी, बैंक डेबिट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव 2 शेयर एप्लीकेशन. ठीक है. बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने से, 4,50,000 into 3, 4,50,000 into 3, तो कितना हो जाएगा
30,50,000 rupees. 30,50,000. 4,50,000 into 3. 30,50,000. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल 13,50,000, 13,50,000. ठीक है, सो 13,50,000, 13,50,000 ये आपकी एंट्री थी. नेक्स्ट एंट्री आप जो करोगे वो अलॉटमेंट ड्यू करने की, और अलॉटमेंट पे क्या है, सिक्योरिटी पे. तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. ठीक है, तो 4,50,000 शेयर का पैसा शेयर में, 4,50,000 इंटू 1. ठीक है, सो 4,50,000 इंटू 3 आपका हो जाएगा 13,50,000, 13,50,000 एंड 4,50,000. तो आपकी टोटल एंट्री जो बनेगी वो 18 लाख है. ठीक है, सो 13,50,000 प्लस 4,50,000. The total it will be 18 lakh. Now the next entry number 4, bank account debit. और क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment, being allotment money received 18. ठीक है, 18 लाख रुपीज मनी रिसीव ऑन अलॉटमेंट. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री, यानी एंट्री नंबर 5. अब एंट्री नंबर 5 क्या है, एंट्री नंबर 5 में बनेगी एंट्री, यानी फर्स्ट कॉल ड्यू की. जब फर्स्ट कॉल की एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल. ठीक है, बी फर्स्ट कॉल बनेगी 4,50,000 इंटू 2, 9 लाख. ठीक है, 9 लाख. नाउ नेक्स्ट बैंक डेबिट, जो भी फर्स्ट कॉल पे क्या है, कॉल्स इन एरियर भी है, कॉल्स इन एरियर डेबिट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल. ठीक है, being first call money received, being first call money received. फर्स्ट कॉल पे हमने कितना पैसा मांगा था, 9 लाख से डेबिट, 9 लाख से क्रेडिट. ठीक है, कॉल से एरिया कितना, 1,000. तो बताओ 9 लाख माइनस 1,000 तो आपका आ गया 8,99,000. Now the next important thing in this question, अब हमारे पास क्या कह रहा है कि मांगे थे आप 4,50,000, 9 लाख में से 1,000 कॉल से एरर से, यही तरीका हमको सेकंड कॉल पे करना है. शेयर सेकंड कॉल डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल. ठीक है, तो सेकंड कॉल कितने से करोगे, वही 2 रुपीज है, 9 लाख. ठीक है, 9 लाख. अब हम बात करते हैं एंट्री नंबर 8. फिर एक बार कौन सा एरर दिख रहा है ऊपर, कौन सा एरर 1,000. सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट और टू शेयर सेकेंड कॉल. ठीक है, मांगे थे 9 लाख 1,000 रुपया, तो मिला कितना, 8,99,000. 8,99,000. क्लियर है. चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री, यानी एंट्री नंबर 9. अब ये कह रहा है कि शेयर को क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर दिया.
जब भी कंपनी शेयर को फॉरफीट करेगी तो फॉरफीचर की एंट्री, और याद रखिएगा कि हमारा अलॉटमेंट पे प्रीमियम तो है लेकिन उस पर कॉल्सन एरर नहीं, तो जो फॉरफीचर होगा वो विद प्रीमियम के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर एंड टू कॉज इन एरिया, ठीक है। कितने शेयर का फॉरफीचर हो गया? 500 शेयर्स का फॉरफीचर 10 के पर, यानी 500 ही एक बंदा 500 था जो क्या नहीं दे पा रहा था, फर्स्ट और सेकंड कॉल, जिसको 10 रुपीज से हम फॉरफीट करेंगे, तो टोटल हो जाएगा 5000। ये कैसे आया? 500 इंटू 10। आपने कॉल्सन एरर रिक्यूब करना है, किससे रिक्यूब करना है? शेयर फॉरफीचर से। कॉल्सन एरर हमारा 1000, फिर कॉल्सन एरर 2000, ठीक है, और यही टोटल कॉल्सन एरर आपका कितना है? 2000 कॉल्सन एरर। ये टोटल कॉल्सन एरर 2000 है, तो आपका 3000 क्या हो जाएगा? रिजर्व। कितने शेयर का रिजर्व है? हम कह सकते हैं जितना शेयर हमने फॉरफीट किया है उतने ही शेयर का रिजर्व, यानी 500 शेयर्स का रिजर्व। ये आपको ब्रैकेट में करना है इसलिए क्योंकि इसकी ज़रूरत री इशू और कैपिटल रिजर्व में रहेगी, ठीक है। सो नेक्स्ट एंट्री जो पास होगी वो क्या पास होगी? यानी हमारे पास अगली एंट्री है री इशू, और री इशू कितने से कर रहा है? जितना री इशू, जितने शेयर से री इशू करेगा उतने शेयर्स का पैसा ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। चलिए री इशू की बात करते हैं। और जब री इशू करने पहुंचे तो 300 री इशू कर रहा है, जबकि 500 फॉरफीट। क्वेश्चन में कह रहा है कि 500 शेयर्स वर फॉरफीटेड एंड री इशू 300 शेयर्स। इसका मतलब री इशू करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और 1 रुपीज 10 का शेयर है, इसका मतलब है डिस्काउंट। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट एंड टू वॉट, एक बार फिर हमारी क्या बन गई? शेयर कैपिटल, ठीक है। सो जितना रेशियो 300 इंटू 8, क्योंकि ये क्या है? डिस्काउंट। 300 इंटू 2, ये डिस्काउंट हो गया आपका, तो कितना हो गया? तो टोटल कितना हुआ? 3000, ठीक है। 3 8 का 24, 3 2 का 6, ठीक। अब लास्ट एंट्री बचती है हमारी कैपिटल रिजर्व की। इसी पैसे को हम लोग निकालते हैं शेयर फॉरफीचर को, यानी फॉरफीचर का पैसा हम लोग रिजर्व का पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब एक शॉर्टकट फार्मूला, being forfeiture money transferred to या being extra money transferred to capital reserve account, ठीक है। सो पहली चीज तो हम ये देखेंगे कि कितने शेयर का रिजर्व हमको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व, जितना भी इशू है उतना ही ट्रांसफर करेंगे। इसी को निकाल के हम डेबिट क्रेडिट से डेबिट करते हैं और उसको कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करते हैं। तो हमारे पास 500 शेयर्स का फॉरफीचर है 3000, जबकि हमको फॉरफीचर मनी ट्रांसफर कितने से करनी है? 300 शेयर्स की। तो यह शॉर्टकट फॉर्मूला, 500 का फॉरफीचर है 3000, तो 300 का कितना होगा? 3000 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 500, तो हो जाएगा कितना? 1800 हमारा फॉरफीचर। कितने शेयर का फॉरफीचर है? 300 शेयर्स का फॉरफीचर। जब री इशू किए थे तो 600 का क्या हुआ था? डिस्काउंट दिया था क्योंकि नुकसान था। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये फॉरफीचर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1800 माइनस 600, तो आपका टोटल आएगा 1200 रुपीज, ठीक है। सो ये तो बात थी हमारी शेयर एंट्रीज की। अब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं इस पर, ठीक है।